पुकारेगा, हमेशा भगवान को पुकारेगा। आखिर क्यों? स्वामी राम तीर्थ जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकृति में दो दृश्य देखे हैं। पहला है बिल्ली का बच्चा जो अपनी मां पर पूर्ण तौर पर निर्भर होता है। उसके जीवन में अगर कोई संकट आता है तो वो अपनी रक्षा खुद नहीं करता, अपनी मां पर निर्भर है कि मां ही कुछ करे जो कर सकती है। मां अपने दांतों से उस बच्चे को उठाती है और सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। बिल्ली के जो दांत दूसरों को काटने का कार्य करते हैं, वो ही दांत अपने बच्चे के लिए रक्षा का साधन बन जाते हैं। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा, एक मादा वानर का बच्चा जो अपनी मां पर निर्भर नहीं है। उसके जीवन में अपनी मां के प्रति प्रेम का अभाव देखा गया है। वो सोचता है कि मैं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूं, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। अपनी मां का आह्वान नहीं करता है। स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि भक्त कभी भी मादा वानर का बच्चा नहीं बनना चाहेगा, जिसे अपने पर इतना विश्वास हो कि मुझे प्रभु की भी जरूरत नहीं है। नहीं, भक्त का सर्वस्व उसके प्रभु होते हैं, भक्त का सर्वस्व उसके नारायण होते हैं। और क्यों ना पुकारे उसे, अपने जीवन की डोरी तो उसके हाथों में सौंप दी है। जो चाहता है प्रभु कर, जो खेल खेलना चाहता है खेल, मेरे साथ सौंप दिया है मैंने। अपने सारे संबंधों की डोरी मैंने तुम्हारे श्री चरणों में बांध दी है। अब तुम्हारे हाथ में है मेरा जीवन। विकारों की आग में तो बहुत नाच लिया, अब तेरे इशारों पर नाचना चाहता हूं। भक्त भगवान पर निर्भर होता है, कहता है तेरी रजा, तू बचा या ना बचा, तू रक्षा करने आ या ना आ, मैंने तो तुझे ही पुकारना है, क्योंकि मैंने तुझे अपना सब कुछ मान लिया है। यही विचार जब श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे थे, तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कोई ऐसी गाथा तो सुनाइए कि जब किसी भक्त ने पुकारा हो और भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए हो। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज उसे गाथा सुनाते हैं। क्षीर सागर से आवृत एक त्रिकूट पर्वत था। उसी पर्वत के घोर घने जंगल में एक गजेंद्र निवास करता था। वह शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। अपने बच्चों, हथनियों के साथ, अपने मित्रों के साथ वो उस पर्वत के पास, उस जंगल में भ्रमण कर रहा था। गर्मी के दिन थे, प्यास से व्याकुल हो वह सरोवर के समीप पहुंच गया। पहले अपनी सूंड के द्वारा जल पिया, पिपासा को शांत किया, तदुपरांत अपने बच्चों और हथनियों को नहलाने के कार्य में संलग्न हो गया। प्रारब्ध के अनुसार एक बलवान ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया। हाथी चिंघाड़ने लगा, लेकिन ग्राह ने हाथी का पांव नहीं छोड़ा। हाथी ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन ग्राह उसका पांव छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। हथनियों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, जब लगा हम इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम अपने प्राण संकट में क्यों डालें, उस हाथी को अकेला छोड़कर चल दिए। बच्चों ने कहा, जब हथनी और हाथी खुद ही रक्षा नहीं कर पा रहे, हम तो असमर्थ हो जाएंगे। उन्होंने भी अपने हाथी की, अपने पिता की रक्षा नहीं की, हाथी के बच्चे भी उसे छोड़कर चल दिए। वहां हाथी, वह गजेंद्र अकेला पड़ गया। बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राह की पकड़ इतनी मजबूत है कि हाथी को पानी में उसने रोक कर रखा हुआ है। हाथी अपनी ताकत के साथ अगर पानी से बाहर आता है तो ग्राह भी साथ में बाहर आता है, और ग्राह उसे वापस पानी में घसीट लेता है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब हाथी को लगा मैं खुद असमर्थ हूं, तो मुझे लग रहा है कि ये तो विधाता के अनुसार ही ये सब कुछ प्रेरित है, मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा लिखा गया है।
बार बार अपने आप को छुड़ाने के प्रयासों में असमर्थ अनुभव करते हुए हाथी करुण क्रंदन करने लगा, प्रयास करने लगा शायद हथनियां फिर वापस आकर मुझे बचा ले। अगर कोई तो रुको, कोई तो मेरी सहायता करे, मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण किया है, तुम्हारी हर आकांक्षा को मैंने पूर्ण किया है, और जब मेरे जीवन में संकट आया तुम सब मुझे छोड़कर जा रही हो। ग्रह के चंगुल से मुझे मुक्ति का दान दिलवाने में सहायता तो करो। कोई भी गजेंद्र की सहायता करने वाला नहीं था। गजेंद्र व्यथित हो गया, कहने लगा इस समय श्री हरि ही मेरा सहारा हो सकते हैं। और उसने उसी सरोवर से एक कमल तोड़ा और भगवान की ओर ऊपर उठाते हुए कहा कि प्रभु, जिसका कोई नहीं होता उसके तुम होते हो। इस समय मैं असमर्थ हूं, मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। सारे संत आपके श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, तो मैं अबोध पशु आपकी सहायता क्यों नहीं ले सकता? मैं आपके श्री चरणों की शरण क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। आज वो गजेंद्र अपने प्रभु को पुकारते हुए क्या कह रहा है, आइए एक भजन के द्वारा श्रवण करते हैं। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। जीवन हे तो गयो सिंधु के किनारे। मीर पीवन हे तो गयो सिंधु के किनारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। गजेंद्र अपने प्रभु को पुकार रहा है, हे गोविंद हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, मुझे ग्रह के चंगुल से मुक्ति का दान दो। प्रभु ये मत सोचना
कि ग्रह के चंगुल से मुक्त होकर मैं जीना चाहता हूं। नहीं प्रभु,